तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही काम का टूल बताने वाला हूँ। ये आपके ऑफिस में काम आ सकता है अगर आप प्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं। तो देखो ये एक नीचे टूल आ रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो अब इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि हम जब कोई चीज़ समझाते हैं स्क्रीन पर तो उस टाइम हमें पेंसिल चाहिए होती है या स्क्वायर या सर्कल चाहिए होता है, उसके लिए ये टूल दिया गया है। ठीक है, जैसे मैं पेंसिल ले लेता हूँ और पेंसिल में मैं कोई सी चीज़ मैं इस तरह से सर्किल करके या जो भी हम इस तरह से ड्रॉ करके कुछ भी बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद या फिर मैं स्क्वायर करके लेना चाह रहा हूँ, स्क्वायर करके मैं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये नंबर वाला ब्लॉक है, ये सेल वाला ब्लॉक है, ये एडेंस वाला ब्लॉक है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो जिन लोगों को प्रेजेंटेशन वगैरह देनी होती है ये टूल उनके लिए बहुत काम का है। ठीक है, या फिर ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, वो जूम मीटिंग करते हैं, तो उसमें भी बहुत काम की चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये सारे टूल दिए गए हैं, सब एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा। फ्री में, बिल्कुल फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको सबको डिलीट कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा पेंसिल वाला, इसमें कुछ भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया हाईलाइटर, इसमें थोड़ा लाइट कलर होता है, हाईलाइटर कहलाता है ये। ठीक है, इसके बाद ये हमारा लाइन वाला हो गया। अगर सीधी लाइन हमें किसी चीज़ में खींच कर समझानी है इस तरह से ये, तो ये सीधे लाइन के लिए होता है। ये हो गया हमारा एरो, यानी कि पहले मैं डिलीट करता हूँ। ये हो गया, ये हमारा एरो है। अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि बोल्ड आप करो, तो यहाँ से क्लिक करके बोल्ड कर सकते हो। तो ये एरो ऑटोमेटिकली खुद बन के आता है, जितना हम इसको खींचेंगे उतना ये खींच सकते हैं। जैसे कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहना चाह रहा हूँ तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, या क्लियर करना है यहाँ से क्लियर कर दो, एडेंस में जाना है यहाँ से चले जाओ। तो ये क्या है ना, स्क्रीन पे हम कुछ भी इस तरह से एरो करके समझा सकते हैं। या फिर हम ये जैसे जूम करना है तो यहाँ से कर लो। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अगला है हमारा ये स्क्वायर है, स्क्वायर करके हम समझा सकते हैं। जैसे कि अलाइनमेंट ब्लॉक है, नंबर ब्लॉक है, स्टाइल ब्लॉक है, तो ये स्क्वायर करके आप कहीं पर भी इसको स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। इसके बाद सर्किल आ जाता है, सर्किल करके भी हम समझा सकते हैं। ये देखो, ठीक है, हम सर्किल करके भी समझा सकते हैं। इसके अलावा अब डिलीट करता हूँ। यहाँ पर हम ABC लेंगे तो इससे क्या होगा, हम स्क्रीन पर कुछ लिख भी सकते हैं। ये हमारे एक्सेल में नहीं लिखा जाएगा, स्क्रीन पर डायरेक्ट लिखा जाएगा। जैसे कि ABC लिमिटेड मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, लेकिन डिलीट करूँगा तो ये स्क्रीन से डिलीट हो जाएगा, ये एक्सेल में सेव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक डॉट लग रहा है, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा, इसकी जो मोटाई है लिखने की या टाइप करने की, या फिर इसका ये जो होता है ये स्क्वायर है, सर्किल है, जो भी शेप्स है ना, ये इनकी हम मोटाई कम या बढ़ती कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, इसको थोड़ा और मोटा करना चाह रहा हूँ, ये एरो वाला, तो अब देखो ये कितना मोटा हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा और कम कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है ना, ये डिफरेंस आप देख सकते हो। थोड़ा और कम करता हूँ तो ये इसकी पतलाई मोटाई बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमारा ये पेंसिल टूल हो गया। अभी पेंसिल टूल देखो इसकी कितनी मोटाई चल रही है। ठीक है, इसको मुझे कम चाहिए तो मैं इसको यहाँ से कम कर सकता हूँ, ये देखो इस तरह से। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। चलो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अगला है कलर वाला ब्लॉक। इसमें क्या होगा, हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे येलो कलर से मुझे लिखना है, येलो से नहीं लिखना है, ब्लू से लिखना है, ब्लू से, मतलब ये यहाँ पर कलर सेलेक्ट करेंगे और ये सारे जो एलिमेंट हैं हमारे उसी कलर में हो जाएंगे। जैसे देखो स्क्वायर लूँगा, अब स्क्वायर ब्लू कलर में हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर में लेना चाह रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर में हो गया। अगला मैं पिंक में लेना चाह रहा हूँ, ये पिंक में हो गया। ठीक है, तो सारी शेप हमारी उसी कलर की ड्रॉ हो जाएंगी। ओके, अब चलिए इसको डिलीट करता हूँ। अगला हमारा ये शो और हाइड के लिए हो गया। ये स्क्रीन का मतलब ही हमारा डेस्कटॉप खुला हुआ है। ठीक है, ये हमारा हो गया अंडू। अगर हम इसको अंडू करेंगे तो इस तरह से हमें अंडू हो जाएगा। ये हमारा हो गया इरेजर, अगर कोई चीज़ डिलीट करनी है तो ये उस तरह से क्लिक कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगी। ये सबको एक साथ डिलीट करना है, ये उसके लिए है। ये हमारा हो गया कैमरा जो है, स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए है। ये इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, वीडियो जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस तरह से भी हम इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन इस वाले रिकॉर्डिंग में हमारे ये जो फेस आ रहा है ना, ये नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो फेस आ रहा है ये इस वाली रिकॉर्डिंग में, इस वाले ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको डिलीट करते हैं। अगला हम ऑप्शन देखते हैं, ये है हमारा ब्लरी बोल्ड। अब देखो इसमें क्या होगा कि एक ये जो बैकग्राउंड स्क्रीन है मेरी, ये ब्लर हो गई है और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख करके इस तरह से समझा सकता हूँ। ठीक है ना, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगी। अभी ये वीडियो भी ब्लर आपको दिख रही होगी। ठीक है ना, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ये हमारा सारी चीज़ें वापस आ गई हैं और डिलीट करूँगा, सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। ये हमारा सेटिंग वाला ऑप्शन हो गया है। यहाँ शॉर्टकट वगैरह हम बना सकते हैं।
अगर हम क्लिक करके नहीं चाह रहे हैं, इसको हम थोड़ा हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये हाइड टू ट्रे यानी कि नीचे पहुंच जाएगा ये टूल, और ये किसी को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये किसी को दिखाई नहीं देगा, और हम शॉर्टकट से अपने काम कर सकते हैं। ये जैसे ये कंट्रोल शिफ्ट पी से हमारा पेंसिल आ जाएगी, ये सारे टूल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग सेव करनी है, उसकी लोकेशन यहाँ पर डालेंगे, चेंज कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी सेटिंग है। चलो अगला ये हाइड वाला है और ये एग्जिट वाला है, तो हाइड वाला करके दिखा देता हूँ। पहले क्लिक करूँगा, ये देखो मिनिमाइज टू टे, ये यहाँ पर आ गया है, अभी देखो गायब हो गया, ये यहाँ पर आ गया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्लिक करके, तो ये शो हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको हाइड करके हम शॉर्टकट से अपना वो यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब शॉर्टकट से जब यूज़ करेंगे तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा यार ये ड्रॉ कैसे कर रहा है। आपने बहुत सी ऐसे वीडियो में देखा होगा जहाँ पर वो ड्रॉ करता रहता है कुछ भी शेप वगैरह, और वो पता ही नहीं चलता वो सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ कर रहा है। तो वो यूज़ तो करते हैं लेकिन वो ट्रे में हाइड रहता है। ठीक है, इसके बाद ये एग्जिट है, इसको क्लिक करेंगे, इसको यस कर देंगे और ये एग्जिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो है कहाँ से मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने स्टार्ट मेन्यू में, विंडो 10 में यूज़ कर रहा हूँ तो ये विंडो 10 में हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। विंडो 7 में शायद ये है या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। विंडो 10 या उसके बाद की विंडो है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आएगा, ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारा गूगल का प्ले स्टोर होता है ना, ऐसे ये माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि ऐप वगैरह डेवलप करते रहते हैं डेवलपर, वो यहाँ पर डालते रहते हैं। अब यहाँ पर हम काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हमें मिल जाएंगे। चलिए मैं इसको लोड होने देता हूँ पहले। ये देखो ये गेम वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं। अब हम इसको थोड़ा टाइम ले रहा है ये खुलने में, स्लो चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है वो स्लो चल रहा है। यहां पर हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीन देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है। नेट की स्पीड तो ठीक है, बट ये स्टोरी मुझे लग रहा है स्लो चल रहा है। चल रहा है भाई, देखो मैंने यहाँ सर्च भी कर रखा है, स्क्रीन मार्कर आप सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, बहुत सारे फ्री भी हैं, पेड भी हैं, अलग अलग भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये देखो ये वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करके ओपन करके दिखा देता हूँ। अब लोड होने में टाइम ले रहा है। तो बस ये यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा, अभी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो ओपन का बटन आएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लेना, 1-2 मिनट लेगा ये इंस्टॉल होने में। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपका इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर दिखाई देगा स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर, ये आपको दिख रहा है ना। बस इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये छोटी सी स्क्रीन साइड में आ जाएगी। आ गया, देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसको हम मार्क कर सकते हैं, अपने कलर चेंज कर लेते हैं, जो भी हमें लेना है रेड ही ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं। कौन सा हमें सर्च करना है मैं आपको एरो से बता देता हूँ, ये देखो। ठीक है, इसके अलावा एक और है जो कि मैंने देखा था, इंस्टॉल भी किया था मैंने। अभी देखो बहुत स्लो चल रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको, स्टोरी स्लो चल रहा है, नेट तो सही चल रहा है। चलो एनीवे आप इसको डाउनलोड कर लेना जाकर, फ्री है ये, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगी लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।